परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे दिल के करीब में बसने वाले मेरे सहपाठीगण, आप सभी को आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं अपने कुछ वाणी को प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने सहपाठीगण के लिए, अपने देश के लिए कुछ नारे लगाना चाहता हूँ। जय हिंद। थैंक्स। तो हमारे आज 26 जनवरी के दिन में हम लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं और जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात गणतंत्र का मतलब स्वतंत्रता होता है, और स्वतंत्र अर्थात हमारा भारत कभी गुलाम था, इसलिए तो स्वतंत्र हुआ, और उसी दिन से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा भारत गुलाम कैसे हुआ। तो बात है 1498 ईस्वी की, जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा हमारे भारत पधारे थे। तो हमारे इस अमृतमयी और पावन धरा भारत में प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाई जा रही है, जिसका अर्थ होता है कि हमारे भारत में अतिथि को देव का रूप प्रदान किया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा का यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से सम्मान किया गया था, और जाते वक्त उसको हमारे भारत में पहले काफ़ी अच्छे मसाले की उपज होती थी, तो उसको भेंट में मसाले दे दी गई। तो उसने यहाँ से मसाले तो भेंट में उसको मिलवे किया, और वह अपना पैसा से भी कुछ खरीद लिया और उसको अपने पुर्तगाल में ले जाकर 60-64वें गुने ज़्यादा मुनाफे कमाकर बेचा। और वहाँ के नागरिकों को जब पता चला कि यह भारत से मसाले लाते हैं, तो वहाँ के कुछ और नागरिक भी भारत व्यापार के उद्देश्य से आने लगे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ती गई। तो बारी आती है 1600 ईस्वी की, जब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पधारे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि हम भारत को अपना गुलाम बनाए और काफ़ी ज़्यादा मुनाफे कमाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी षड्यंत्र रचे और धीरे धीरे भारत को अपना वर्चस्व दिखाने लगे और भारत को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करने लगे। तो अंततः उसने पापी इंग्लैंड वासियों ने हमारे इस अमृतमयी और ममतामयी धरती पावन धरा को अपना जंजीर में फंसा ही रखा और उस पर अपना अत्याचार दिखाने लगा। काफी ज्यादा अत्याचार बढ़ा। और दोस्तों, हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार रावण का अत्याचार बढ़ा, तो श्री राम जी का यहाँ पे अवतरित हुआ, और जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो यहाँ पे कृष्ण का अवतार हुआ। उसी प्रकार जब यहाँ पे अंग्रेज जैसे अत्याचारी का अत्याचार बढ़ा, तो यहाँ पे काफी महान सपूत जैसे वीर भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, बाबूराव भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, तात्या टोपे जैसे महान पुरुषों का अवतार हुआ। इसी प्रकार हम कहना चाहेंगे कि जब हमारा देश गुलाम हो गया अंग्रेजों के, तो हमारे देश में तो सभी पहले एक समान रहते थे, मिलजुल कर खाते थे, हिंदू मुस्लिम सभी एकजुट में बंद कर रहते थे। और वहाँ पे हिंदू गाय का दूध कर दिया करता था, तो मुस्लिम चाय बनाकर बेचता था। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पे आया तो उसने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। और इस नीति को अपनाकर सबसे पहले उसने अपने समाज को बिगाड़ना चाहा और एक दूसरे के बीच विवाद फैलाया, जिससे वो दोनों एक दूसरे के विपक्ष हो जाए, जिस कारण हमारा देश अंग्रेज के काफी जंजीर अत्याचार के फंदे में फंस गए। और हमारे कितने महापुरुष, महान किसान सभी को काफी अत्याचार सहना पड़ा।
जैसा कि हम जानते हैं कि पहले काफ़ी अत्याचार करने के बाद अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली भी अपनाई थी, जिसमें 3 कट्ठा नील की उपज करनी पड़ती थी किसानों को। काफ़ी अत्याचार सहने के बाद भी उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती एक ऐसी खेती होती है कि जहाँ पे जिस जमीन पे यह खेती हो जाती है ना, वह बाद में जर्जर हो जाती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा उर्वरक लगता है नील की खेती में, और दूसरा फसल कई वर्षों तक वहाँ पे नहीं उपजता है। तो इतना सारा अत्याचार किया हमारे देश में अंग्रेजों ने। लेकिन जब यहाँ पे महापुरुषों का अवतरित हुआ तो अंग्रेज के नाक में दम करते हुए, काफ़ी अत्याचार को सहते हुए भी हमारे महापुरुष भी ने उसके विपक्ष में लड़े। और एक बार की बात है, जैसे कि अंग्रेज ने एक अत्याचार किया जालियांवाला बाग में। वहां पे गया हमारे कितने भारतवीर सपूतों ने वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बैठक कर रहे थे, जिसके विपक्ष में आकर अंग्रेजों ने वहां पर काफी अत्याचार किया और सभी लोग पर अंधाधुंध गोली चला दी और सारे वीर सपूतों को वही मार गिराया। तो इसी अत्याचार को देखते हुए और अनेकों अत्याचार किए, तो हमारे वीर सपूत ने अंततः अंग्रेज को यहाँ से निकालने का वादा किया। और अंततः काफी माते के गोद सुने हुई कितने बहने अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए थाली में राखी सजाए रह गए, लेकिन उसका भाई कभी नहीं आया। ऐसा इतना सब कुछ करने के बाद अंततः भारत से अंग्रेजों को हमारे भारत के वीर सपूतों ने निकाल ही भगाया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे देश को एक नियमित ढंग से चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद नहीं था। उसके बाद तो हमारे संविधान को बनाना जरूरी था, तो कितने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हमारे संविधान को बनाने में। और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यहाँ पे संविधान लागू कर दिया गया और उसी संविधान के माध्यम से हमारे भारत में एक नियम कानून बना और उसी 26 जनवरी को लागू किया गया। तो उसी दिन से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र उस दिन संविधान लागू हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और 17 और दूसरे तारीख को भी मना सकते थे, लेकिन उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान से हमारा देश को एक नियमित ढंग रूल मिला, जिससे हमारा देश नियमित रूप से चल सके। इसलिए उसे एक और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, स्वतंत्र का अर्थ होता है कि हमें जितने भी जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो सभी स्वतंत्र रूप से मिले। हमें कहीं शांति सभा करने की आज़ादी मिले, हमें नियमित रूप से अपना जीवन जीवन जीने का अधिकार मिले। इस प्रकार हमें सभी प्रकार की जीवन जीने के लिए जितनी संसाधनों की जरूरत होती है, वो सभी मुफ्त में मिले और स्वतंत्र हो जाए हम। यही स्वतंत्रता का मूल है। और 26 जनवरी को हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा झंडा का तोरण किया जाता है और हमारे भारत देशवासियों ने, हमारा जितना भारत देशवासी है, सभी इसी गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं और मनाते आएंगे। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। आशीष कुमार ने स्वागत करते हैं। हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। कश्मीर की तरफ नजर भी उठाई ना, कश्मीर की तरफ नजर भी उठाई तो कराची के साथ साथ लाहौर भी छीन लेंगे, लाहौर भी छीन लेंगे। बेवकूफों, तुम्हें ये पता नहीं पाकिस्तानियों कि यहाँ जब एक बिहारी जब ट्रेन में सफर करते हैं तो अपना चप्पल नहीं छोड़ते हैं, पंखा के ऊपर चप्पल रख देते हैं। एक साबुन के टुकड़े को जब केस में न लगता है उसको दोबारा लगाते हैं।
उसको नहीं फेंक पाते तो क्या तुमको कश्मीर खाक में मिलेगा? कश्मीर नहीं मिलेगा। कश्मीर के तरफ उंगली अगर उठाया, नजर उठाया, तो दोनों उंगली कश्मीर में, दोनों उंगली आपके आंख में डाल देंगे। इसलिए कश्मीर के तरफ नजर भी नहीं उठाना, नहीं तो नजर के साथ साथ नक्शा से पाकिस्तान का नाम भी मिटा देंगे। और ये हमारे वीर सपूतों सब है, आगे चल करके देश की कार्यभार संभालेंगे और यही देश को एक अलग रूपरेखा प्रदान करेंगे। ये चंद दलालों को मुट्ठी में मरोड़ेंगे, यही सब उसी दिल की आग को बताने के लिए जा रहे हैं हमारे विशाल कुमार। इसके लिए जोरदार तालियां करेंगे विशाल कुमार। जय हिंद मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे उपस्थित मेरे पूज्य गुरुजनों एवं आदरणीय अतिथिगण, तो आज हम लोग यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, इसी को बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम ध्यान से क्यों मनाते हैं, क्या बताया जा रहा है। आज सबसे पहले हम आप लोगों को लेकर चलते हैं कि 700 ईस्वी से हमारे भारत कैसे गुलाम हुआ और कैसे हमारे भारत को कैसे लूटा गया और शोषण किया गया। तो 712 ईस्वी में पहले अरब मुस्लिम ब्रिटिश शासकों ने हमारे भारत को गुलाम किया और यहाँ पे बहुत सारे शोषण किया भारत पे। और 1000 ईस्वी से 1017 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत के दक्षिण भाग में 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से दक्षिण भारत के सोमनाथ मंदिर से सोना बहुत लूट कर ले गया, क्योंकि भारत में पहले सोने का बहुत भंडार था। यहाँ पर पहले भारत को सोने की चिड़ैया के नाम से जाना जाता था और इन्हीं सब ने हमारे भारत को बहुत ही शोषण किया और यहाँ पे बहुत ही हमारे देशवासियों को दुख झेलना पड़ा, जिससे और उसके बाद 1757 की क्रांति आती है, जिसमें 1757 की क्रांति में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश सरकार ने 1757 की क्रांति में भारत में किलाबंदी करना चाहा और सिराजुद्दौला ने यह सब नहीं करने दिया। उससे विपक्ष बहुत सारे युद्ध लड़ा और अंग्रेज के नाक में दम करके रख दिया। फिर भी लेकिन सिराजुद्दौला को ब्रिटिश सरकार ने मार दिया, जिससे भारत थोड़ा बहुत आजाद हुआ, लेकिन पूरा स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। इन्हीं चंद दलालों के कारण हमारे भारत देश में काफी अत्याचार फैलाया गया, जिससे हमारा भारत शोषण बहुत हुआ। और 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जो था, हमारे वीर सपूत के नाम से एक क्रांतिकारी है, जो पहले जो शहीद हुए थे। और यहाँ पे जो यह बंदूक और जो चलाया गया था राइफल इनफील्ड, उसमें गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी का कारतूस भरा दिया जाता था, जिससे मंगल पांडे को ये काफी अच्छा नहीं लगा, जिससे यह क्रांति किए। और इससे जो कहा जाता था कि इसमें कारतूस भरने के लिए यह उसी को गोली मार देता था, जिससे 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। इसी के कारण 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से असफल नहीं हुआ। इसका सफल होने के कारण मुख्य कारण बहुत थे। सैनिक हथियार की कमी थी, सभा संगठन की कमी थी, यही सब के कारण हमारे 1857 का सैनिक विद्रोह असफल नहीं रहा। और आते हैं हम आगे की ओर, अब चलते हैं। उस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसके सारे सभी देशवासियों को कहीं पे सभा करने का, संगठन बनाने का, कहीं पे दो शब्द बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आजाद हुआ था इसी के तहत, और इसे आजादी दिलाने में बहुत से हमारे वीर सपूतों की जान गई, कई माँ के गोद सुने हो गए।
इसी सब के कारण हमारा देश आजाद हुआ और हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी के दिन हम लोग आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संविधान के नियम से हम सभी देशवासी एक रूल के हिसाब से चलते हैं। सभी को समानता का अधिकार, कहीं पे बोलने का अधिकार, कहीं जाने का अधिकार, ये सब पहले नहीं था। इसी संविधान की वजह से हम लोग कहीं जा सकते हैं, कहीं संगठन बना सकते हैं, कहीं दो शब्द बोल सकते हैं। और यह संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है, क्योंकि इसी के सहारे जो दलित वर्ग था ये कहीं पे बोल सकता है और कहीं पे सभा कर सकता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कहते हैं आओ झुक कर करे सलाम उन्हें, आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। तो अगला है सोनू कुमार, क्लास 9 का छात्र है। जलवा तेरा जलवा जलवा। और ये ब्रजेश और सोनू कुमार, ये नन्हे मुन्ने बालकों के साथ आप लोगों को एक छोटा सा डांस दिखाया जाएगा। जलवा तेरा जलवा जलवा। आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से, 200 कहा जाए तो प्राचीन काल से ही, कृष्ण जी के समय से ही भारत का जलवा 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 रहा है, ठीक ना। लेकिन इसको नीचे दिखाने का काम कुछ चंद दलालों ने किया है। लेकिन अब यही सब उस दलालों को धक्का मार करके इस देश से निकालेंगे। जो हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारे देश में छिपे हुए हैं गद्दारों से, उन्हीं गद्दारों को लतियाएंगे यही सब। क्या आप लोग तैयार हैं? यही सब लतियाएंगे उसे। तो लेकिन हमारे देश में नौजवानों की कमी नहीं है। इन्होंने, इनके खून में इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि मत पूछिए कितना गर्मी है। ये जो चाहेंगे वो कर देंगे, बल्कि इसको नेतृत्व करता अच्छा होना चाहिए। अगर नेतृत्व करता अच्छा मिल जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ही देश के थे माझी, आदरणीय माझी जी, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिए। 12 वर्ष के थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिन्होंने ये ठान लिया था देश को आजाद करना है, तो आजाद करके दिखाया। घर में बैठे रहने से नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, बल्कि मेहनत जी तोड़ करना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। उसके बाद जो आप चाहेंगे वही होगा। तो वही करके दिखाए हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बहुत सारे नौजवान थे वीर भगत सिंह जैसे, अभी भी इसमें कितना वीर भगत सिंह जैसे बैठे हुए हैं, गांधी जी जैसे बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे बैठे हुए हैं। नेता कहा जाए तो वो सब जैसा, इस देश को लूटने वालों जैसा नहीं। हमारे देश में कुछ ऐसा समाज सेवी है जो अपना खाना भूल सकते हैं, लेकिन समाज का कल्याण करना नहीं भूल सकते हैं। ये कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ। यही सबको दबाया जाता था, शिक्षा से वंचित किया जाता था। अगर शिक्षा से सबको वंचित करेंगे तब ये तो ये जूता में पॉलिश लगाएंगे नेताओं का। ये हमारे बहनों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, और इसमें अंग्रेज का 100% हाथ नहीं था। अंग्रेज तो एक माध्यम था, उसका माध्यम था करवाने के लिए, लेकिन कर रहा था ये चंद पैसों के दलालों सब। अब अभी हमारे
पंचायत में, हमारे देश में ऐसा समाज सेवी सब है जो दिन रात लगे रहते हैं समाज कल्याण में, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ के। आखिर क्यों? उसको उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि पहले गांव बदलेंगे, उसके बाद प्रखंड बदलेंगे, जिला बदलेंगे, राज बदलेंगे, और राज बदल देंगे तो देश को बदलने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? तो समय इजाजत नहीं देती है, तो अब हम शुरू करवाते हैं सोनू कुमार और ब्रजेश कुमार के द्वारा जलवा तेरा जलवा जलवा। आप लोग देखेंगे जलवा तेरा जलवा जलवा। सोनू कुमार और ब्रजेश कुमार कम ऑन द स्टेज। शुरू किया जाए।